पेट में जिनके भी बहुत भयंकर गैस बनती है, अच्छा गैस बने और निकल जाए तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन गैस बने और कभी निकलना बंद हो जाए, गैस डकार भी नहीं आए, गैस एनस से भी पास नहीं हो, तो फिर पेट फूलता है, सीने में भारीपन आता है। वो भारीपन हो सकता है बाईं तरफ आया तो हार्ट में भी, कभी कभी तो कई लोग ऐसे भी आते हैं जो ईसीजी करा लिया, ईको करा लिया, लेकिन सब ठीक है। तो आपको गैस बनती थी? यस सर। आपने क्या शुरू किया और कितना आराम हुआ? सर यहाँ जो शुरुआती ट्रीटमेंट हुआ तो तब से आज चौथा दिन है। अच्छा, यहाँ जब आए उसके पहले भी आपने कुछ चीज़ें करी? जी। क्या क्या किया था? उसके पहले मॉर्निंग में जैसे उठते ही पानी पीना 3 गिलास। हाँ। उसके बाद ब्रश करने के बाद ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग कितनी देर करी? 10 मिनट सर। पूरा 10 मिनट? पूरा 10 मिनट। अच्छा, इस ऑयल पुलिंग से अपने को कुछ ऐसा लगा कि ये भी फायदा करती है? जी जी, ऑयल पुलिंग से बिल्कुल लगा सर, उसमें काफ़ी रिलैक्स मिला। ऑयल पुलिंग जो है गैस के लिए इसलिए सबसे बढ़िया प्रक्रिया है। वैसे तो मैंने कई वीडियोस ऑयल पुलिंग को लेके भी बनाए हुए हैं, गैस को लेके भी कई बने हुए हैं। पाचन तंत्र कमजोर होता है तब गैस बनती है, जब खाना पचता नहीं है तब गैस बनती है। अलग अलग रीजंस हैं और सारे रीजंस को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो हम इस समस्या का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर अपच हो रही है तो अपच की अवस्था में क्या करना पड़ेगा कि ऐसा खाना खाओ जो जल्दी पच जाए, अपच खत्म हो जाएगी, तो गैस बनना बंद हो जाएगी। अगर आंतों की चाल कमजोर हुई है जिसकी वजह से गैस बन रही है तो आंतों की चाल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंतों की चाल को बढ़ाने के लिए चलो, आंतों की चाल को बढ़ाने के लिए खाने को बहुत चबा के खाओ, खूब व्यायाम करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़े इलाज भी होते हैं। और एक ऑयल पुलिंग भी आंतों की चाल को बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव है। और उससे आपको जैसे ऑयल पुलिंग करी तो आपको जो पहले परेशानी रहती थी उससे कितना % तुरंत आराम महसूस होना चालू हुआ? वो तो विदिन 7 डेज सर लगा कि काफ़ी आराम है। विदिन 7 डेज घर में ही आपने किया? घर में ही। ओके। और यहाँ आपको 4 दिन हुए हैं, तो 4 दिन में जो आपको और समस्याएं जो लग रही थी उनमें भी कुछ आराम लगा है? जैसे घर में ऑयल पुलिंग का से आराम था सर 20-25, तो यहाँ अपने को ओवरऑल सब में 60% सारी चीजें मिला करके और वो बढ़ करके 60% के आसपास हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अपने को ये देखना है कि जो अभी भी जैसे कभी कभी गैस बन जा रही है, खाना खाया 2-2.5 घंटे के बाद थोड़ी गैस बनी, एक आध बार पास हो रही है, अभी एक तो इसको ठीक करना है। दूसरा, जब अपच होती है, खाना पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा भी नहीं, और नहीं लग रहा है इसीलिए वजन कम हो रहा है। हाँ सर, अभी हमारा 6 महीने से लगभग वजन थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होने लगा था, घटने लगा था। टोटल कितना कम हुआ 6 महीने में? लगभग सर 8 किलो वजन 6 महीने में 8 किलो कम हो गया। और आपका सबसे ज़्यादा वजन किन दिनों में था और कितना था? सर लगभग 1 साल पहले मैं 51 किलो का था। अच्छा। और अभी 41 किलो 800, मतलब 42 किलो था जब आया यहाँ। अच्छा, 42 किलो था, अब 41,800, मतलब 200 ग्राम यहाँ भी 4 दिन में कम हुआ है। यस सर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो खैर जो शरीर की गंदगियाँ निकलती हैं, शुद्धि का प्रोग्राम कराते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन फिर भी 200 ग्राम ही हुआ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हो सकता है 4 दिन में यहाँ 1-8 किलो कम होने की आशंका थी। हाँ, लेकिन जैसा आप बताए थे वीडियो में वैसा मैं कर रहा था 1 महीने से लगातार। बिल्कुल। इसलिए यहाँ डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मैं खिचड़ी ही लेता था सर मॉर्निंग में, जैसा आपने वीडियो में बताया है। बहुत बढ़िया। और रात को भी हम यही प्रयास करते थे कि सुपाच्य ही लें। बहुत बढ़िया। तो इस कारण से ज़्यादा अब अपने को इस समस्या को पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। यस सर। सबसे पहले सबसे पहला इलाज जो हर बीमारी में मैं बोलता हूँ, और सामान्य तौर पे मैं बोलता हूँ का मतलब जो आयुर्वेद में हमने सीखा है, आयुर्वेद को जितना आपने जाना है उसके हिसाब से कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। अगर सवेरे सवेरे जल्दी जगना चालू कर दिया जाए उससे ही आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाता है। तो सवेरे जल्दी जगना तो चालू कर ही देना चाहिए। जिन लोगों को जिनको गैस बनती है उनको तो है ही, जिन लोगों को गैस नहीं भी बनती है और गैस नहीं बन रही लेकिन आलस रहता है, गैस नहीं बन रही लेकिन
अगर पूरे शरीर में थकान बनी रहती है, सुस्ती बनी रहती है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल, ऐसे सारे लोगों को सवेरे जल्दी जगना चालू कर देना चाहिए। अगर जल्दी जगना चालू कर दिया तो उसी से आराम होना चालू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, जैसे ही जागो, जागते ही जैसे जिस चीज़ के बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, वो प्रायोरिटी में होती है। तो जागते ही सबसे पहली प्रायोरिटी रखो कि आपको जागते ही पानी पी लेना है। आप तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसे समझ लो कि अगर आपको बहुत इमरजेंसी में कोई काम सवेरे सवेरे जगते ही कह दिया जाए कि ये करना है, उस काम को करने के पहले भी आप जगते ही पानी पीने का अभ्यास करना चालू कर दो। और ये कोई इलाज नहीं है, ये नियम है। स्वस्थ व्रत में रखी गई एक चीज़ है कि अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन नियमों में एक नियम है ऊषापान। ऊषापान मतलब सवेरे जगते ही पानी पीना। वो भी नॉर्मल सर ना, नॉर्मल सादा पानी, गर्म पानी आपको तो कम से कम आपको मतलब जिन लोगों को पित्त की समस्या है, जिन लोगों को पित्त के वजह से शरीर में वात आ गया है, अब वैसे वात में कहा जाता है वात वृद्धो उष्ण कामिता, वात बढ़ता है तो गर्म चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन अगर पित्त के साथ में वात है तो गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, ना गर्म पानी पी सकते। तो फिर सादा सम तासीर की चीज़ें ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि गर्म लेते ही पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा तो वजन और घट जाएगा और शरीर में नुकसानदायक चीज़ें आना चालू हो जाएंगी और वो नुकसान होगा फिर। इसलिए सादा पानी पीना है। सादा पानी पिया, पानी पी के थोड़ी देर रुकना ज़रूर है। अगर कई लोग हैं, मैंने ये भी कई जगह बताया हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पानी पीने के लिए रुक ही नहीं सकते, हमको तो उठते ही जाना पड़ता है। तो आप उठो और उठते ही ग्लास बगल में, मैं तो कहता हूँ एक ऐसे करके कांच का ग्लास भर के रखो बगल में, ढक के रख दिया, ऐसे ढक्का रखा है। अब जैसे ही आप जागो, जागते ही तो अपन दौड़ते, ऐसा तो है नहीं कि आँख खुली और दौड़ गए बाथरूम की तरफ, ऐसा तो है नहीं। जागते हैं, खड़े होते हैं और बाथरूम की तरफ जाते हैं, ग्लास हाथ में उठा के पलंग से बाथरूम तक पहुँचते पहुँचते एक गिलास ख़त्म कर लो। फिर धीरे धीरे करके उस एक गिलास को 1.5 गिलास पे ले जाओ, 1.5 गिलास को 2 गिलास पे ले जाओ, फिर धीरे धीरे करके 3 गिलास पे ले जाओ। जैसे ही 3 गिलास पीना चालू हो जाए, उसके बाद फिर आप 30 सेकंड रुको। पहले पानी पिया, 30 सेकंड रुक गए, फिर पानी पिया, अगले दिन 1 मिनट रुक गए, फिर 1.5 मिनट रुक गए, फिर 2 मिनट रुक गए। ऐसे करके 10 मिनट रुकने का अभ्यास कर लो। और अब 10 मिनट रुकना हो जाए तो फिर वो 10 मिनट रुकना जो है ना, उसमें आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लो, खड़े रहो, चल लो। तो उससे पानी आपकी पूरी की पूरी आंत में पहुंचते हुए, पूरी आंत को चलाते हुए नीचे की तरफ जाएगा और पेट की अच्छे तरीके से धुलाई करवा देगा। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है, विशेष तौर पर जिनको अपच रहती है, जिनका पेट भारी रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मोशन गए, मोशन जाके मंजन कर लिया, मंजन करके ऑयल पुलिंग करना है। ऑयल पुलिंग कंपलसरी है, ऑयल पुलिंग करी। ऑयल पुलिंग करने के बाद में फिर अपन मुंह को अच्छे पानी, सादे पानी से धो लेंगे, गरारे कर लेंगे, कुल्ले कर लेंगे। और उसके बाद फिर अपने को नश्य करना है। नश्य मतलब नाक में गाय का घी। यस सर। तो नाक में गाय का घी डाल लिया। नाक में गाय का घी डालने के बाद फिर आप सबसे पहले, अगर पेट एक बार में पूरा साफ हो गया तो कोई बात नहीं है, और अभी पेट पूरा साफ नहीं हो पा रहा है, तो पहले 21 दिन के लिए हम आंवला का पाउडर और मिश्री मिला करके उसको रोज ले लेंगे। रोज ले लेंगे जब तक पेट अच्छे तरीके से साफ होना चालू नहीं होगा। उसको भी रेगुलर लिया है सर हमने, क्योंकि बहुत बढ़िया। हमारा पेट साफ नहीं होता है सर एक बार में। हाँ, अभी भी लगभग अभी भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको अभी भी चालू रखेंगे। यस सर। आंवला आधा चम्मच, इसमें 1 चम्मच मिश्री मिला ली। अगर थोड़ा ज़्यादा पेट भारी लग रहा है तो 1 चम्मच आंवला, इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच मिश्री मिला ली। 1 गिलास पानी में घोल के इसको सवेरे सवेरे पी लिया। अब व्यायाम करना है, और अब व्यायाम में टहलना जो है वो 40 मिनट टहलेंगे अपना, चूँकि वजन थोड़ा कम है, 50 मिनट टहलना भी अच्छा रहता है, लेकिन आप 40 मिनट टहल लो। और 40 मिनट में 3.5 से 4 किलोमीटर, मतलब बहुत तेज गति से नहीं टहलना, दौड़ना वोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ सर, वही मैं गलती कर रहा था, मैं दौड़ता था सर। नहीं दौड़ना है। फिर अपन सीधे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, और अनुलोम विलोम प्राणायाम को पूरा 10 मिनट करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरे वीडियोज हैं। आप जो भी आसन आपको करना है, आप केवल आसन का नाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा डालो, मैंने सारे आसनों पे वीडियो बना रखे हैं ऑलमोस्ट, जो कॉमनली उपयोग में आते हैं।
यस सर। प्राणायाम के ऊपर सारे प्राणायाम पे बना रखे हैं, तो आप कोई भी प्राणायाम डालोगे, जैसे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, शीतली, शीतकारी, सदंता, कपाल भाती। कपाल भाती हालांकि प्राणायाम नहीं है, लेकिन वीडियोस पे भी बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बात और कहूँगा सर मैं कि जिनको इस प्रकार की पेट की समस्या है, हाँ, उनको यहाँ आना अति आवश्यक है, यहाँ जरूरी है। उससे क्या होगा कि चीज़ें जो बताई जाती हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे जब, जी, तब फिर वो और अच्छे तरीके से फॉलो हो पाती हैं। और फॉलोअप अगर अच्छे से हो जाएगा तो डेफिनेट, क्योंकि इलाज में टाइम लगता है। जी जी। इलाज ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन में और जिनको आपको आना आराम है तो हो उनको जाएगा। 10 दिन का टाइम लेके ही आना चाहिए, क्योंकि मिनिमम टाइम जी 10 दिन हमने यहाँ क्योंकि मिनिमम जहाँ एक रखा ही बार इसलिए। सफाई हो जाएगी सर, बिल्कुल तो फ्यूचर में वो सारी चीजें प्रॉपर करेगा और ऐसी दिक्कतें नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत आना अच्छा आवश्यक रहेगा। है। तो ये पूरा हो जाएगा, मॉर्निंग रूटीन हो गया, एक्सरसाइजेस का हो गया। डाइट जो है आपकी, उस डाइट में आपको जो फॉलोअप करना है वो बहुत सिंपल सा खाना, वैसे तो जो जल्दी पच जाए वो खाना चाहिए। गैस अगर ज़्यादा बनती है तो जल्दी पचने वाला खाना बहुत अच्छा रहता है। फिर भी अपन जैसे मान लो फल वल नहीं अवेलेबल हो पा रहे, गांव में हैं, नहीं आ पा रहे हैं, मंडी में नहीं जा पा रहे हैं, रोज रेगुलर व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो फिर आप सब्जियों में कोशिश करके हरी सब्जियां, क्योंकि हरी सब्जियां तो अब हम कहीं भी रह रहे हैं इजीली अवेलेबल, गांव में बल्कि और अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं सीजनल सब्जियां, तो वो ले ली। और उनके अलावा फिर हम दलिया और खिचड़ी पर आ जाएंगे। तो जौ का दलिया और दाल, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, इसमें थोड़ी हरी सब्जियां डाल दी, थोड़ा टमाटर भी डाल सकते हैं। जौ का दलिया सर, जौ का दलिया अच्छा रहेगा। जी, तो ये हम खाने में खा लेंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, यस सर। खाने को बहुत ज़्यादा चबा के खाएंगे। शाम का खाना थोड़ा जल्दी खा लेंगे, शाम के खाने को थोड़ा और हल्का कर देंगे। दूध और दूध से बनी लगभग सारी चीज़ों का परहेज करेंगे, केवल छाछ ले सकते हैं, या फिर अगर पच सकता है और पचता है तो दही ले सकते हैं, क्योंकि दही भी कभी कभी भारी कर देता है पेट को। तो छाछ ले सकते हैं, छाछ में कोई दिक्कत नहीं है। छाछ लेने से अगर आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी जैसी लग रही है, खट्टी जैसी लग रही है, खटास ऊपर की तरफ आ रही है, एसिड ऊपर आ रहा है, तो छाछ बिल्कुल खट्टी नहीं हो, इसका ध्यान रखना है, फिर छाछ ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के लिया जा सकता है क्या? नहीं, खट्टी को शक्कर डाल के मीठा करके फिर वो बेकार है, फिर तो खटाई तो रहेगी ही, फिर जी जी, खट्टी हो नहीं वो, इसका ध्यान रखना है। यस सर। फिर परहेज में भारी चीज़ों का परहेज, तेल चिकनाई का परहेज, दूध की मिठाइयों का परहेज, दूध का परहेज, भारी खाने का परहेज, लेट नाइट डिनर का परहेज, जल्दी में खाने का परहेज, ये सारे परहेज रहेंगे। तो ये सब अगर कर दिया जाएगा, डेफिनेटली ये मान लो कि बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। और इलाज के रूप में अगर संभव हो तो कैसे भी करके पेट का गर्म ठंडा सेक, और गर्म ठंडा सेक करने के बाद मिट्टी की पट्टी, ये दोनों ट्रीटमेंट ये कब तक कर सकते हैं सर? ये रेगुलर चला सकते हो। अगर मिट्टी की पट्टी कर रहे हो तो गर्म ठंडे सेक के बाद मिट्टी पट्टी आप रेगुलर साल भर कर लो, कोई इशू नहीं। ये आंतों को इतना मजबूत कर देगा, आंतों की दीवारों में से सूजन को ऐसे गायब कर देगा जैसे कभी थी ही नहीं। बहुत बढ़िया रहेगा। किट ले लिए सर, गर्म ठंडा से बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये पूरा अच्छे से एनीमा वाला बस नहीं लिए, एनीमा की वैसे आप चूंकि पानी ज़्यादा पिएंगे, व्यायाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो एनीमा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर जैसे कभी ऐसा लगे कि पेट बिल्कुल खाली नहीं हो पा रहा है, पेट में बहुत भारीपन आ रहा है, तो एनीमा अगर नहीं हो पाए तो आप थोड़ा सा त्रिफला का या हरड़ का पाउडर कैस्टर ऑयल मिला करके ले लेंगे, तो वो 15 दिन में एक बार ले लेंगे, तो एकदम से पेट जैसे संग प्रक्षालन से साफ हुआ ना पेट, हरड़ से वैसे साफ हो जाएगा। बस पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा जिस दिन हरड़ लोगे, क्योंकि अगर हरड़ लिया और पानी नहीं पिया तो माथा गर्म होगा, आंखों में दर्द आएगा, सिर में दर्द आएगा, इसका ध्यान रखना है। अगर संभव हो आप कर सकते हो इजीली, या आसपास आपके कोई सेंटर हो तो एनिमा आप करवा लो। नहीं कुछ नहीं सप्ताह में नहीं है तो छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं, चलेगा फिर, ठीक है। हरण वाला आपने बताया है वो कर रहेगा, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना इजी करो अच्छे से। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो मेरे नंबर होंगे, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है।